जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोब्स विद आशीष पर। सभी को पता हमारी सुपर स्टैटिक सीरीज तो चली हुई है, लेकिन उसी के साथ हम आज करेंगे थोड़ा इतिहास के बारे में, क्योंकि बच्चों का इतिहास का डर बकाने का टाइम आ गया भाई। क्योंकि बच्चों से क्या है, एक स्टैटिक के साथ साथ इतिहास भी एक ऐसी चीज है, हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो बच्चों को याद नहीं होती। तो बात करते हैं, अभी हम मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे, जो शुरू हुई थी 711 एडी से 1707 एडी तक, यानी कि 711 से लेके हम 1707 के बीच में पहले पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में क्या यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। जैसे कि इसमें से बुक्स पूछ लेंगे, बहुत से है, अकबर, बाबर, हुमायूं, मोहम्मद बिन कासिम, भाई मतलब जो मोहम्मद गोरी, ठीक है, जो भी है गुलाम वंश, सब कुछ है वो इसके अंदर आता है। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है मध्यकालीन इतिहास, जो कि 1711 से शुरू हुआ था और 1717 तक चला था। तो इसी में हम शुरू करते हैं अभी क्या 711 से। तो प्लीज एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी वीडियो होने वाली है, उसमें आपको समझ में आएगा, गारंटी जैसी बात है। जैसे आपको स्टैटिक टिप्स पे याद हो रही है क्लास में, वैसे ही आप अगर इसको लगातार 2 बार देखोगे आपको कंफर्म यहीं पे याद हो जाएगा। वरना आप नोट डाउन भी कर सकते हो साथ साथ, क्योंकि मैं पेन से लिख रहा हूं तो आपको टाइम मिलेगा साथ साथ नोट डाउन करने का। 2x पे चलाने की जरूरत भी नहीं है, आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। देखो बात करते हैं सबसे पहले 711 से। 711 में आए दो इंसान, दो शख्स आए। एक आया अब्दुल्ला, एक आया बुंदेल। ठीक है भाई, एक अब्दुल्ला आया, एक बुंदेल आया। कब आए? ये आए थे 711 में। और ये क्या हुए, पराजित होकर, एक हमारा जो हिंदुस्तान का राजा था उसने पराजित कर दिया। उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आता है 712 में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। वो क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, वो है भाई मोहम्मद बिन कासिम। तो आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो आज का हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है मोहम्मद बिन कासिम। इसके बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। जो अब्दुल्ला था, बुंदेल था और जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये कौन सा आक्रमण बोलते हैं इसे? भारत पर अरब आक्रमण, इसे बोलते हैं हम अरब आक्रमण। ठीक है भाई, इसे बोलते हैं अरब आक्रमण। से इंपॉर्टेंट चीज है वो है मोहम्मद बिन कासिम। देखो भाई, मैं ऐसी बात है छोटी ही कि आपको अगर मात्रा की कोई भी मिस्टेक हो जाए तो आपको वहां पर ऑप्शन देख के टिक करना है। प्लीज इस बात पे न जाएं, क्योंकि हो सकता है मैं भी फर्स्ट टाइम हिंदी में पढ़ा भी रहा हूं और मैंने फर्स्ट टाइम ही हिंदी में पढ़ा है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 711 में आता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 711 में आता है। उसको सबसे पहले वो कहां पर आक्रमण करता है? वो करता है सिंध पर। सिंध पर आक्रमण करता है। तो सिंध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा था राजा दाहिर। राजा दाहिर सिंध का राजा था। इसने क्या किया था? इस राजा दाहिर ने ही जो हमारे आए थे, कौन कौन? एक अब्दुल्ला और दूसरा बुंदेल, इन दोनों को हराया था 711 में जो आए थे। ठीक है, किसने? राजा दाहिर ने। दूसरी बात क्या भाई, जो राजा दाहिर थे इसकी थी 2 पुत्रियां। ये था सिंध का राजा, इसकी 2 पुत्रियां थी। 2 पुत्रियां कौन कौन सी थी? एक तो प्रेमला और एक सूर्यमला। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है। ठीक है, और जो इसकी पत्नी थी वो थी कौन? ये थी पुत्री इसकी, और ये थी इसकी पत्नी। पत्नी कौन थी भाई इसकी? रानी बाई। इसकी पत्नी कौन थी? रानी बाई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज रहेगी, इन्होंने आक्रमण कहां से किया था? वो क्या था भाई? खैबर दर्रे से। खैबर दर्रे थे जो, वहां से इन्होंने आक्रमण किया था। आए थे सूर्य, तो वो खैबर दर्रे से आए थे। मोहम्मद बिन कासिम लगा लीजिए आप, अब्दुल्ला बुंदेल, वो कहां से आए थे? वो आए थे खैबर दर्रे से। खैबर दर्रे के बाद जो अभी बात आता है कि मोहम्मद बिन कासिम है जो, वो किसका सेनापति था? पहले क्या होता था, राजा खुद ने आकर अपने सेनापति को भेजते थे। तो ये अल हज्ज का सेनापति था। अल हज्ज, अल हज्ज का क्या था? ये सेनापति था भाई। अल हज्ज का सेनापति था। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मोहम्मद बिन कासिम था, इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था। 712 में आया था, ये 712 में आया था। वहां पर राजा कौन था? राजा दाहिर था। उसकी एक पुत्री थी सूर्यमला, दूसरी थी परिमला, उसकी पत्नी थी रानीबाई। उन्होंने आक्रमण में क्या किया था? इसने 711 में अब्दुल्ला और बुंदेल को हरा दिया था। लेकिन यहाँ पर आकर मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस राजा दाहिर, आरडी से डिनोट कर लेंगे हम इसको। इसमें किसकी डिनोट हुई, किसकी जीत हुई थी? वो हुई थी मोहम्मद बिन कासिम की। इसने क्या किया था? अपनी जो भी फौज थी वो इसको दे दी थी और क्या कर लिया था? इसके बाद इसने आत्महत्या कर ली थी। तो बताया जाता है कि सबसे महान राजा हुआ है राजा दाहिर, जिन्होंने मतलब अब्दुल्ला बुंदेल को आने से बिल्कुल रोक दिया था। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने आकर यहाँ पर क्या की थी? जीत अर्ज की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या क्या किया यहाँ पर आकर? काम क्या किया भाई इन्होंने? और एक सबसे पहले काम से पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने एक क्या लगाया था? टैक्स। कौन सा टैक्स लगाया था भाई? जिसे बोलते हैं कर। यहाँ पर लगाया था उसने जजिया कर, जो कि ये किसके लिए था? ये गैर मुस्लिम के लिए था। ये गैर मुस्लिम के लिए कर था। और ये किस किस को और नहीं दिया जाता था? विधवा, ब्राह्मण। जो ये कर था, ये विधवा और ब्राह्मण को भी नहीं देना होता था, ठीक है। तो और एक विकलांग, एक विकलांग था, जो विकलांगों को भी जजिया कर नहीं देना होता था। ये गैर मुस्लिम कर था, जो सबसे पहले किसने लगाया था? मुस्लिम जो शासक था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, ये था भाई। अभी बात करते हैं कि एक छोटी और इन सब की जो जानकारी मिलती है, देखो भाई हमको क्या पता है कि इतिहास था, उसमें मोहम्मद बिन कासिम था। जो बुक थी वो बुक कौन सी थी? चचनामा। एक चचनामा नाम की बुक थी, जो किसकी थी भाई? चचनामा बुक थी आपकी, सभी को पता है, अली अहमद की, जो कि मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चचनामा बुक किसकी थी? अली अहमद की। अली अहमद की क्या थी? चचनामा बुक थी। अच्छा, ये मतलब अगर आप एग्जाम की दृष्टि से देखोगे तो ये काफी है। सिर्फ इसमें बचा का है, आपका बचा हुआ है, इसमें उन्होंने क्या क्या काम किए भाई। उससे पहले आप बात कर ले कि इसने सोने के सिक्के जारी किए थे भाई। सोने के सिक्के इसने क्या किए थे? सोने के सिक्के जारी किए थे। और इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे दिरहम। उस टाइम पे इनको दिरहम बोलते थे। सोने के सिक्के जारी किए थे। अच्छा, इसमें क्या था? ऊंट पालना, जो ऊंट पाले जाते थे वो कब शुरू हुए थे भाई? मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे शुरू हुए थे। जो दूसरा है इसमें मानचित्र, जो मानचित्र है ना, मानचित्र, वो कब शुरू हुआ था भाई? मानचित्र की खोज किसने करी थी? मानचित्र कला का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने।